कभी आपने सोचा है कि इतना विशाल महाभारत किसने लिखा? कौन था वो ऋषि जिसने ना केवल देवताओं और राजाओं की गाथाएं संजोई, बल्कि स्वयं भाग्य को कलम से कागज पर उतार दिया? कहते हैं जिस ऋषि की कलम चली उसी से धर्म और अधर्म की परिभाषा बदल गई। उसका नाम था वेद व्यास। वेद व्यास का जीवन केवल एक ऋषि का जीवन नहीं था, बल्कि एक ऐसा अद्भुत रहस्य है जिसने पूरे सनातन धर्म की नींव को दृढ़ किया। वो वेदों के विभाजक, पुराणों के रचयिता और महाभारत के महाकाव्यकार थे। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वेद व्यास का जन्म एक अनोखी परिस्थिति में हुआ। उनके पिता थे ऋषि पराशर और माता थी मछुआरे की पुत्री सत्यवती। कथा कुछ ऐसे है कि एक दिन सत्यवती नाव में बैठकर गंगा नदी पार कर रही थी। तभी ऋषि पराशर ने उनके तेज और पवित्रता को देखकर वरदान दिया कि वो एक ऐसे पुत्र को जन्म देगी, वेदों का विभाजन करेगा और मानवता को ज्ञान देगा। गंधहीन मछुआरे की पुत्री सत्यवती को ऋषि ने दिव्य सुगंध का वरदान दिया और यहीं से उनके जीवन ने करवट ली। नदी के बीच द्वीप पर जन्म लेने के कारण व्यास जी का नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण क्योंकि उनका रंग श्याम वर्ण था और द्वैपायन क्योंकि वो द्वीप पर जन्मे। समय बीतता गया और व्यास जी ने कठोर तपस्या और अद्वितीय ज्ञान से चारों वेदों को व्यवस्थित किया। पहले वेद एक ही विशाल ग्रंथ था जिसे मनुष्य समझ नहीं पा रहे थे, तो व्यास जी ने उसे 4 भागों में बांटा। ऋग्वेद स्तुतियों का संग्रह, यजुर्वेद यज्ञ की विधियाँ, सामवेद संगीत और स्त्रोत, अथर्ववेद जीवन और चिकित्सा का ज्ञान। इसी कारण उन्हें वेद व्यास कहा गया। लेकिन व्यास जी की सबसे बड़ी देन है महाभारत। कथा कुछ ऐसे है कि वेद व्यास ने अपने तपोबल से देखा कि आने वाले समय में कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा और मनुष्य धर्म से भटक जाएगा। तब उन्होंने सोचा कि एक ऐसा ग्रंथ रचा जाए जिसमें जीवन, राजनीति, धर्म, अध्यात्म और कर्म का सारा सार हो। उन्होंने भगवान गणेश से कहा कि वो इस महाग्रंथ को लिपिबद्ध करे। तो गणेश जी ने एक शर्त रखी कि मैं बिना रुके लिखूंगा, आप बिना रुके सुनाएंगे। तो व्यास जी ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, लेकिन आप तभी लिखेंगे जब पूरी तरह से अर्थ समझ ले। इस प्रकार व्यास जी बीच बीच में कठिन श्लोक बोलते और गणेश जी रुककर सोचने लगते, जिससे व्यास जी को सोचने का समय मिल जाता। कहा जाता है कि महाभारत में 1 लाख श्लोक है, जो कि इस विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें गीता का अमर उपदेश भी है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया। वेद व्यास केवल महाभारत तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, जिसमें विष्णु पुराण, भगवत पुराण, शिव पुराण जैसे ग्रंथ शामिल है। इन पुराणों ने मानव को धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाया। व्यास जी केवल लेखक ही नहीं थे, बल्कि समय समय पर राजाओं और युगों का मार्गदर्शन भी करते रहे। वो महाभारत के समय जीवित थे और उन्होंने ही हस्तिनापुर की रानी अंबिका और अंबालिका से नियोग द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म कराया। इस प्रकार महाभारत का पूरा वंश उन्हीं से आगे बढ़ा। कहते हैं वेद व्यास अमर है। माना जाता है कि वो अब भी हिमालय की गुफाओं में ध्यान मग्न है और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। यही कारण है कि उन्हें चिरजीवी संतों में गिना जाता है। कल्पना कीजिए, अगर वेद व्यास ना होते तो ना वेद व्यवस्थित होते, ना पुराणों का ज्ञान मिल पाता और ना ही महाभारत जैसी अमर गाथा हमारे पास होती। वेद व्यास ने ना केवल इतिहास लिखा, बल्कि मानवता के लिए धर्म का मार्ग भी सुनिश्चित किया। आज भी जब कोई वेद पढ़ता है, जब कोई गीता का श्लोक सुनता है, जब कोई महाभारत की कथा से शिक्षा लेता है, तो वास्तव में वो वेद व्यास जी की वाणी से ही जुड़ता है। इसीलिए कहा गया है,
व्यासोचिष्ठम जगत सर्वम, यानी इस संसार में जो कुछ भी ज्ञान है वो कहीं ना कहीं व्यास जी की कलम से ही निकला है। वेद व्यास केवल एक ऋषि नहीं बल्कि युगों के रचयिता है। वो उस शक्ति का प्रतीक है जिसने मानव जीवन को ज्ञान, धर्म और सत्य की रोशनी दी। उनकी कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है और वही सच्चे अर्थों में अमरता देता है। तो ये थी वेद व्यास जी की अमर कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करिए। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।